अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ज़र्दा की रेसिपी। देगी स्टाइल में ज़र्दे को कैसे बनाया जाता है। आज मैं आपको 1 किलो ज़र्दा की रेसिपी बताऊंगा कि 1 किलो चावल के साथ आप ज़र्दे को कैसे बना सकते हैं और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत से लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनके चावल बहुत ही नरम और हलवे की तरह हो जाते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं वो तरीके बताऊंगा जो आपने देगी स्टाइल में खाए होंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कढ़ाई ले लेनी है। उसके अंदर हमने 2 से 3 लीटर पानी के शामिल कर देने। ये आपको मैं 1 किलो चावल की रेसिपी बता रहा हूँ कि 1 किलो चावल के साथ आप कैसे कैसे रेसिपी बना सकते हैं। तो पानी को उबाल आने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक का शामिल कर देना है और 4 से 5 इसमें सब्ज़ इलायची शामिल कर देनी है और 4 से 5 हम इसमें लौंग शामिल कर देने। सिर्फ ये खुशबू देने के लिए हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच के बराबर घी शामिल करेंगे। घी से क्या होगा कि आपके जो चावल हैं वो खिले खिले बनेंगे। ये बहुत ही अहम स्टेप है। ये आपने 2 चम्मच लाजमी घी के शामिल करने हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें 1 चम्मच के बराबर ज़र्दा कलर शामिल कर देना है। अक्सर लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं, वो कलर बाद में डालते हैं जिससे उनके चावल का कलर खूबसूरत नहीं आता। यहाँ पर अगर आपने इनका कलर खूबसूरत कर लिया तो आप इसकी परफेक्ट इसका कलर आप बना सकेंगे। तो यहाँ पर हमने जो चावल लिए हैं इनको हमने पहले अच्छी तरह पहले बॉयल कर लिया था, थोड़ा थोड़ा सा, यानी कि गरम गरम पानी में इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए रखा था। तो यहाँ पर हमने पानी के अंदर इसको अच्छी तरह शामिल कर देना है और इसको हमने तकरीबन 20 से 15 मिनट के लिए हल्की हल्की आंच पे इनको खड़ा कर देना है। इतना इनको पकाना है, तकरीबन ये 70% चावल आपके गले होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह चावलों की लुक, चावल लंबा भी हो गया है और इसके अलावा चावल देखें माशाल्लाह देखें खिले खिले लग रहे हैं। ये घी की वजह से है। तो यहाँ पर हमने पानी को अलग कर लेना है, चावलों को अलग कर लेना है। तो चावलों को हमने क्या करना है, एक बड़े से बर्तन में इसको निकाल देना है और इसको खिला के रख देना है ताकि चावल खुश्क हो जाए। इससे आपके चावल बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ पर हमने फिर एक कढ़ाई ले लेनी, उसके अंदर हमने 1 कप घी का शामिल कर देना है और यहाँ पर बहुत ही अहम स्टेप है, चीनी अक्सर लोग इसमें ज़्यादा या कम शामिल करते हैं। ये आपको बहुत ही अहम स्टेप बता रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर 1 किलो चावल शामिल कर रहे हैं तो 1 किलो चीनी आप इसमें शामिल करें। अगर आप इसमें थोड़ी से कम यूज़ करना चाहें तो इसकी जगह 3 पाव आप शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें सिर्फ 1 कप दूध के शामिल कर रहे हैं ताकि हमारी चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। तो चीनी आप देखेंगे कि कुछ मिनट बाद आपकी चीनी बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगी। तो माशाल्लाह देखिए अब बॉयल आना शुरू हो गया है पानी के अंदर, तो चीनी भी मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पर हम सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे। इससे खुशबू बहुत प्यारी आती है सब्ज़ इलायची शामिल करने से। तो यहाँ पर देखें हमारा जो चाशनी है वो बिल्कुल बॉयल करना शुरू हो चुकी है, इसके ऊपर झाग भी आ चुकी है। तो इस स्टेज पे आके हमने इसमें अंदर चावल शामिल कर देने इसके अंदर। जब इसके अंदर हम चावल शामिल कर लेंगे तो यहाँ पर एक दफ़ा इसको हम मिक्स कर देंगे। तो मिक्स होने के बाद हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की हल्की आंच पे खड़ा कर देना है। तो जब देखें इसके अंदर बबल आना शुरू हो गए हैं तो तब आपने इसके अंदर मेवाजात शामिल कर देने। अगर आप इसकी जगह बादाम वगैरह शामिल करना चाहें तो वो शामिल कर सकते हैं। ये हमने इसके अंदर अशरफी शामिल कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास दराक है जिसकी हमने पहले स्लाइस बना ली थी, वो भी शामिल करेंगे और दराक भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। किशमिश, तो किशमिश हम थोड़ी सी कम मिकदार में शामिल करेंगे। तो गरी भी है हमारी, वो भी तकरीबन इसमें हम कम मिकदार में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है मिठाई, तो ये इसके ऊपर हम 4 से 5 दाने रख देंगे। तो इसको हमने 20 मिनट के दम पे लगाना है। तो यहाँ पर 20 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो देखते हैं कि हमारा ज़र्दा कैसे कैसे बना है। तो माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त खिला खिला हमारा ज़र्दा बन गया है। तो आपको हम दिखाते हैं। माशाल्लाह देखिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और ये कितना ज़बरदस्त खिला खिला बन रहा है। तो ये हमने डिश आउट 5 मिनट के बाद करना है ताकि हमारे जो चावल हैं ये अच्छी तरह खिल जाएं। तो यहाँ पर हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह देखें इसकी लुक देखें, इसका कलर देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट देगी स्टाइल का हमारा
ज़रदा बना है तो ये आपने घर पर ज़रूर ट्राई करना है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आज की पसंद आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो यहाँ पर आपने क्या काम करना है, आपने हमारी वीडियो को पूरा देख लिया है तो आपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, फिर आप हमें बताएं कि आपका ज़रदा कैसे बना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।